जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 बच्चों। जी अच्छा बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है डुअलिटी। क्या बच्चों? डुअलिटी एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिसको कहते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, बोलो। डुअलिटी कॉन्सेप्ट। ये भी नहीं मिली थी, ये भी नहीं मिली। जी, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? डुअलिटी कॉन्सेप्ट। जी प्यारे भाई, हमने कितने हेड्स पढ़े थे? 5। कितने हेड्स पढ़ लिए बच्चों, बोलो। 5। 5 ही हेड्स है, 5 पढ़ लिए। जी पहला कौन सा बच्चों? पहला कौन सा बच्चों? एसेट। फिर इनकम। नहीं लेक्चर लिया आपने। फिर एक्सपेंस। फिर कैपिटल। समझ नहीं आएगा, अब बार बार बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, फिर आगे आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा। फिर आपने कहना सब चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, मुझे काउंटिंग समझ नहीं आती। वो जब लेक्चर्स देखें, जब आपने ABC नहीं पढ़ा तो आपको XYZ कैसे समझ आएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। जी आगे आपको कोई लेक्चर समझ नहीं आएगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स कवर नहीं किए। जी छोटे छोटे से तो लेक्चर हैं यार, कवर करो यार। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं? 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं बच्चों? 5। कितने हेड्स हैं प्यारे भाई? 5 हेड्स हैं। जी प्यारे दोस्तों बहुत गौर से बात सुननी है। प्यारे भाई, हमने 5 हेड्स पढ़ लिए, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा अगली बात सुनिएगा बच्चों। अब ना मैंने आपको बताया था वो लेक्चर नंबर 1 या 2 में, ओरिएंटेशन के बाद लेक्चर नंबर 2 था शायद बच्चों। अकाउंटिंग में हमने क्या करना? चीजों को रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? चीजों को क्या करना है बच्चों, बोलो। रिकॉर्ड करना है। चीजों को क्या करना बच्चों, बोलो। अच्छा अगली बात बच्चों, अगली बात बच्चों, चीजों को रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन प्यारे भाई अब ना हर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी जिसको रिकॉर्ड करेंगे। चीजें आ रही हैं, चीजें जा रही हैं, ऑनर बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है, बिजनेस से लेके जा रहा है, खर्चे हो रहे हैं बिजनेस के। बच्चों बात समझ आई है? बच्चों बात समझ आई है? अच्छा अगली बात सुनिएगा। अब ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, डुअलिटी निकला कहाँ से? डुअल से। कहाँ से बच्चों? डुअल से। कहाँ से निकला मेरे प्यारे भाई? जी ये डुअल से निकला। कहाँ से निकला? जी डुअल से निकला। कहाँ से निकला? अच्छा अब प्लीज अगली बात सुनिएगा, डुअल से निकला। अब मेरे प्यारे दोस्तों, डुअल का मतलब है 2। क्या बच्चों? डुअल का मतलब क्या है बच्चों? 2। डुअल का मतलब क्या है? 2। अच्छा बच्चों अब अगली बात सुनना। अब एक ट्रांजैक्शन कम से कम कितने हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी? 2। एक ट्रांजैक्शन कितने हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी? बोले शाबाश। 2। एक ट्रांजैक्शन कितने हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी? 2 को। ऐसी है बच्चों? अच्छा ऐसी है बच्चों, ऐसी है। एक ट्रांजैक्शन कितने हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी? बोले शाबाश। 2 को। वो ऐसी है। अच्छा अब प्लीज अगली बात जरा गौर से सुनिएगा। अब प्लीज अगली बात गौर से सुनिएगा। अब प्लीज अगली बात गौर से सुनिएगा। जी बच्चों, अब ये ना क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। पहले आप लिख लें, डुअलिटी कॉन्सेप्ट की हेडिंग बनाएं। शाबाश, डुअलिटी कॉन्सेप्ट की हेडिंग बनाएं। जी जी ठीक है। जी ठीक है बच्चों। अच्छा जी, जी ठीक है। अच्छा बच्चों अगली बात गौर से सुननी है। कहता जी द डुअल इफेक्ट ऑफ, अच्छा डुअलिटी कॉन्सेप्ट लिख लिया आपने? अच्छा नीचे लिखें, नीचे लिखें। डुअलिटी कॉन्सेप्ट की हेडिंग देके नीचे लिखना शुरू करें उर्दू में। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बोले शाबाश, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक एक बिजनेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी।
एक बिजनेस ट्रांजैक्शन एट लीस्ट 2 हेड या सब हेड्स को, बोले शाबाश, अफेक्ट करेगी। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन एट लीस्ट 2 हेड या सब हेड्स को, बोलो शाबाश, अफेक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बोले 2 हेड या सब हेड्स को क्या करेगी, बोले शाबाश, अफेक्ट करेगी। डन हो गया बच्चों जी, ठीक है। अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों बात सुने गौर से। अच्छा, हेड्स की तो समझ आती है, हेड्स की तो समझ आती है, हेड्स की तो बोलो शाबाश समझ आती है, हेड्स की तो समझ आती है जी। प्यारे भाई, हेड्स की तो समझ आ गई बच्चों, लेकिन ये सब हेड्स क्या होते हैं बच्चों? सब हेड्स क्या होते हैं? सब हेड्स क्या होते हैं बच्चों? एक ही हेड के अंदर 2 सब हेड्स। मिसाल के तौर पे बच्चों, आप बिजनेस ने प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, क्या क्या परचेज किया बच्चों? प्लांट या मशीन क्या है बच्चों? किस हेड के अंदर आएगा? एसेट। प्लांट या मशीन क्या है प्यारे भाई? एसेट। किसके अंदर आएगा प्यारे दोस्तों? एसेट। प्यारे दोस्तों, साथ ही एक हेड हो गया ना, या सब हेड, साथ ही उसकी पेमेंट भी कर दी। साथ ही क्या कर दी प्यारे दोस्तों? पेमेंट भी कर दी। अब मुझे बताएं, जब पेमेंट कर दी तो ये भी कौन सा हेड है? ये भी एसेट है बच्चों। कैश या बैंक बैलेंस क्या हो गया प्यारे भाई? कैश या बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों? जब आपने पेमेंट की तो कैश या बैंक बैलेंस क्या हो गया? है तो एसेट, हो क्या गया बोलो? कम। हो क्या गया प्यारे वो दोस्तों? कम हो गया। हो क्या गया प्यारे दोस्तों? कम। जी सही है बच्चों, जी बात समझ आ गई बच्चों? और जी सही है जी। एक ट्रांजैक्शन 2 हेड या सब हेड्स को क्या करेगी बच्चों? बोलो शाबाश जी। सब हेड का मतलब क्या है? एक ही हेड के आगे 2 सब हेड्स। यानी प्लांट नॉन करंट एसेट खरीदा, साथ ही उसकी क्या कर दी? पेमेंट कर दी। साथ ही क्या कर दी प्यारे भाई? पेमेंट। अब कैश या बैंक बैलेंस एसेट है, कम हो गया, और प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी बच्चों? बोलो नॉन करंट एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। डन है बच्चों, इधर तक कोई मसला, एनी प्रॉब्लम बच्चों? डन है बच्चों जी, ठीक है प्यारे भाई, वो ठीक है। अच्छा आगे जी, आगे बच्चों। कहता जी, अब ये सुनना, अब ये ना आपके सामने है ट्रांजैक्शंस, क्या है प्यारे दोस्तों? अब आपने इसका ना डुअल इम्पैक्ट बताना है। आपने बताना है हेड या सब हेड्स, एक ट्रांजैक्शन में कितने हेड या सब हेड्स होंगे बच्चों? एक ट्रांजैक्शन में कितने हेड या सब हेड्स होंगे बच्चों? बोलो 2। अब आपने ढूंढ के बताना है कौन कौन से हेड या सब हेड्स हैं। ठीक है बच्चों जी, ठीक है। ट्रांजैक्शन पढ़ें। कहता बिलो इज द समरी ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द बिजनेस एंटिटी। बिजनेस, ये जो इदारा है, कहता है जी ये मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में होती है, ये उसकी समरी हमने आपको बताई। परचेजेस फॉर कैश। जी कैश क्या है प्यारे दोस्तों? एसेट है। क्या है प्यारे दोस्तों? और ये परचेजेस मैंने आपको समझाया था, परचेजेस के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये क्या है जी? क्या है ये? गुड्स, यानी परचेज गुड्स। ये कौन से वाली चीज? ये क्या हुआ बच्चों फिर? एक्सपेंस, बेचने की नीयत से खरीदी। परचेजेस के साथ कुछ नहीं लिखा तो परचेज गुड्स कहते हैं। गुड्स का मतलब क्या? वो चीजें जो बेचने की नीयत से खरीदी। ठीक है बच्चों, एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट क्या हो गया? बोले शाबाश, एक्सपेंस बढ़ा और एसेट कैश क्या हो गया? कम। ठीक है जी, एक्सपेंस क्या हो गया? बोलो शाबाश, इंक्रीज, और एसेट क्या हो गया? कैश, बोलो डिक्रीज। एनी प्रॉब्लम बच्चों? वो ठीक है बच्चों, सही है, सही है बच्चों। आपको समझाया था परचेज गुड्स। क्या बच्चों? मैंने कहा था अगर परचेज के साथ कोई लफ्ज नहीं लिखा तो आप फिर से क्या समझते हैं? ये बेचने वाली चीजें खरीदी हैं। सही है, वो एक्सपेंस होता है जी। एक्सपेंस होगा तभी आप उनको बेचेंगे, तभी प्रॉफिट आएगा ना, बेचकर इनकम आएगी। सही है जी, अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट जी। परचेजेस, ये भी एक्सपेंस है बच्चों। ये भी क्या है प्यारे दोस्तों? एक्सपेंस बढ़ गया ऑन, चीजें खरीदी हैं लेकिन उधार पर। अब ये कौन सा हेड हो गया? दूसरा लाइबिलिटी बढ़ेगी। सही है बच्चों, पैसे नहीं दिए ना, एक्सपेंस बढ़ा, और साथ में दूसरा हेड क्या है? पैसे कम नहीं हुए बल्कि बच्चों लाइबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ गई। डन है बच्चों, नोट करें, शाबाश, करें साथ साथ नोट किया करें बच्चों।
जी कर लिया नोट बच्चों, नोट कर लिया। आगे आगे देखो, शाबाश। आगे क्या कहता है? आगे कहता है जी कैश में सेल्स कर दी। बताइए जी सेल्स क्या है? इनकम। बोले सेल्स इनकम है ना। सेल्स क्या है प्यारे दोस्तों? इनकम। सेल्स इनकम, इनकम बढ़ गई और साथ में पैसे कस्टमर ने दिए या नहीं दिए? बताएं, साथ में कस्टमर ने पैसे दिए या नहीं दिए? तो एसेट भी क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। ऐसे ही है बच्चों, एसेट भी क्या हो गया प्यारे भाई? बढ़ गया। और सही है बच्चों, कैश सेल का मतलब है इनकम बढ़ी। अब इनकम बढ़ी, क्या पैसे मिले हैं या नहीं मिले? मिल गए, तो साथ में एसेट कैश भी बढ़ गया। डन है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों एसेट क्या हो गया? बोले शाबाश, बढ़ गया। और प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर और प्यारे दोस्तों क्या है? बोलो शाबाश, कैश। और सॉरी, और प्यारे दोस्तों इनकम बी क्या होगी? बोलो शाबाश, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। क्या होगी प्यारे भाई? भाई सही है बच्चों, बात समझ आ गई? भाई बच्चों बात समझ आई है जी? ठीक है बच्चों। अच्छा जी आगे, इधर तक हो गया बच्चों? इधर तक कोई मसला बच्चों? वो ठीक है। आगे कहता क्रेडिट सेल्स। क्या प्यारे दोस्तों? कहता मेक प्रॉफिट ऑन सेल। कहता जब ये सेल की तो हमें इससे प्रॉफिट हुआ, वो छोड़ें, खैर इसको छोड़ें जी। इस सेल्स का तो पता है आपको क्या है प्यारे दोस्तों? इनकम। इनकम बढ़ गई। क्या पैसे मिले हैं या भी नहीं मिले आपको? क्या आपको पैसे मिले हैं या भी नहीं मिले? अभी नहीं मिले। क्रेडिट सेल एक होता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब बिजनेस ने उधार पर चीज खरीदी। प्यारे दोस्तों एक होता है क्रेडिट सेल, बिजनेस ने उधार पर चीज बेची, सेल की। सही है बच्चों? अच्छा सेल तो होगी बच्चों, इनकम तो हो गई। प्यारे भाई बताएं क्या पैसे मिले या नहीं मिले? बताएं। तो प्यारे दोस्तों अब क्या करें फिर? हेड कौन सा है बताएं? हेड कौन? नहीं, इनकम तो हो गया, इनकम तो बढ़ गई। हेड, दूसरा हेड कौन सा है? एसेट। कौन से वाला एसेट? सब हेड। सब हेड एसेट का कौन सा? कैश बैंक? नहीं, सोचना पड़ेगा। सब हेड कौन सा एसेट का बच्चों? बोलो, एसेट का कौन सा सब हेड बच्चों? डेटर, रिसीवेबल। क्या बच्चों? ओ भाई रिसीवेबल, सेल कर दी है लेकिन अभी पैसे नहीं आए, ये भी तो एसेट है ना। और रिसीवेबल भी तो एसेट है ना प्यारे भाई। ये क्या है? रिसीवेबल। क्या है बच्चों? बोलो। ये भी क्या है? बोलो शाबाश, एसेट। ये भी क्या है प्यारे भाई? एसेट। ये भी क्या है प्यारे भाई? बोलो, एसेट। ओ ठीक है। ठीक है बच्चों, नहीं समझे आप? भाई समझे हो? चीजें बेच दी, इनकम। क्या पैसे आए हैं? यस, तो एसेट बढ़ जाएगा कैश वाला। प्यारे दोस्तों चीजें बेच दी, इनकम, लेकिन पैसे नहीं आए, एसेट बढ़ेगा कौन से वाला? रिसीवेबल। क्या? मैंने अभी अमाउंट रिसीव फलां बंदे से करनी है। ओ ठीक है जी, सही है बच्चों। वही बात समझ आई है जी? बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई? बच्चों बात समझ आई है जी? ठीक है बच्चों। अच्छा जी आगे कहता ऑब्टेन आ बैंक लोन। ऑब्टेन आ प्यारे दोस्तों क्या? बैंक लोन। अच्छा अब प्यारे दोस्तों बैंक लोन, अब जरा सुनना बच्चों, ऑब्टेन आ बैंक लोन। प्यारे दोस्तों बैंक क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो, बैंक क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो, ऑब्टेन आ बैंक लोन। लोन क्या है बच्चों? लाइबिलिटी। लोन क्या है प्यारे दोस्तों? जब बैंक से लोन लिया तो प्यारे दोस्तों बैंक बैलेंस क्या हो गया? बोलो शाबाश, बैंक बैलेंस क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बढ़ गया। बैंक बैलेंस क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बढ़ गया जी। बैंक बैलेंस क्या हो गया? बोलो शाबाश, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया जी? बैंक एसेट है प्यारे दोस्तों, और उधार में जब पैसे आए तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? लायबिलिटी। ये क्या है प्यारे दोस्तों? बैंक बैलेंस भी बढ़ गया और साथ साथ प्यारे दोस्तों लायबिलिटी भी बढ़ गई। ओके बच्चों, वो ठीक है? और बच्चा सही है जी? बच्चा समझ आई बात कि नहीं? आगे जी, एसेट भी बढ़ गया और प्यारे दोस्तों क्या बढ़ गई? बोलो शाबाश, लायबिलिटी भी बढ़ गई। और क्या बढ़ गई साथ में? लायबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, आप इन पांचों ट्रांजैक्शन को एक दफा पढ़ो, सोचो, कोई मसला है तो पूछो। देखो क्या यही दो हेड्स हैं? आपके ख्याल से कोई और हेड तो नहीं आना चाहिए जी? जी शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों।
जी ठीक है बच्चों, आगे भाई मसला तो नहीं कोई, ओके है बच्चों। आगे बच्चों कहता है बैंक पेमेंट, बच्चों बैंक पेमेंट का मतलब पेमेंट कर दी ना, बैंक से पेमेंट कर दी, एसेट क्या हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो गया। फॉर क्यों पेमेंट की बच्चों बोलो, पेमेंट क्यों की बच्चों बोलो, जी पेमेंट क्यों की बच्चों बोलो शाबाश, पेमेंट क्यों की बोलो शाबाश जी। कहता जी बैंक पेमेंट फॉर वेजिस, कहता बैंक से पेमेंट कर दी है, क्या की प्यारे दोस्तों बोलो, बैंक से पेमेंट बोलो शाबाश कर दी है। फॉर वेजिस क्या है बच्चों, वेजिस एक्सपेंस है, क्यों पेमेंट की बच्चों, एक्सपेंस था, क्या था प्यारे दोस्तों, जिन एम्प्लॉयज ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया अब उनको मुआवजा देना है, एक्सपेंस बढ़ गया तो बच्चों पेमेंट की तो बैंक बैलेंस क्या हो गया, एसेट क्या हो गया, कम हो गया। डन है बच्चों, वो ठीक है तो बच्चों सही है। अच्छा चलें, एसेट क्या हो गया बोलो शाबाश, कम, एक्सपेंस क्या हो गया प्यारे दोस्तों बोलो, वो ठीक है। एनी प्रॉब्लम बच्चों, भाई एनी प्रॉब्लम, बच्चों ठीक है जी, ठीक है बच्चों। आगे कहता बैंक रिसीव्ड फ्रॉम, सॉरी ये पढ़ना है जरा, ये वाला बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बच्चा पैसे मिले ना, रिसीव्ड पैसे मिले, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, बैंक वालों ने, अच्छा ये जो होता है ना सेविंग अकाउंट, ये बैंक में जो लोग खुलवाते हैं इनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट इनकम है। बताएं अदर इनकम या कोर एक्टिविटी वाली इनकम, ये समझाया था, अदर इनकम नहीं, कोर एक्टिविटी वाली नहीं, अदर इनकम। कोर एक्टिविटी तो बिजनेस की कुछ और है ना, चीजों का खरीदना, ये तो अदर इनकम है। क्या है बच्चों, चलें इनकम बढ़ गई बच्चों, इनकम क्या होगी बोलो, बढ़ गई, इनकम क्या होगी बच्चों बोलो, इनकम बढ़ गई। साथ में जब पैसे हैं बैंक में तो बच्चों एसेट भी क्या हो गया बोलो शाबाश, डन, एसेट भी क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, इंक्रीज, एसेट भी क्या हो गया प्यारे भाई बोले, इंक्रीज। डन है बच्चों, एनी प्रॉब्लम जी, जी ठीक है बच्चों, वो बच्चों सही है बच्चों, बात समझ आई कि नहीं जी। आगे वो ठीक है, आगे कहता है बैंक रिसीट, ब्रेक लगा दें, बैंक रिसीट का मतलब बैंक में पैसे आए, बैंक बैलेंस बढ़ गया बच्चों, आपने तरह ना उर्दू में समझ नहीं है चीजें, बैंक बैलेंस बढ़ा बच्चों, कम हुआ, बढ़ गया, तो एसेट बढ़ा ना बच्चों, एसेट बढ़ गया ना बच्चों। दूसरा फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये क्रेडिट कस्टमर याद है बच्चों जिसको क्रेडिट सेल की थी, जिसको उधार में चीजें बेची थी, आज उससे क्या है बच्चों पैसे आ गए, आज उससे क्या आ गए बच्चों बोलो। अच्छा आप ना उर्दू में सोचें, जब आपने उधार में चीजें बेची होंगी तो आपने लिखा होगा मैंने फलां बंदे से इतने पैसे लेने हैं, अब वो पैसे दे गया तो आपका बैंक बैलेंस एसेट क्या हो गया बोलो शाबाश, बढ़ गया। तो जब आपने लिखा होगा मैंने फलां बंदे से इतने पैसे लेने हैं तो आपने हेड क्या कहा होगा, एसेट, रिसीवेबल, एसेट के आगे आपने सब हेड रिसीवेबल लिखा होगा ना। अब वो बंदा पैसे दे गया कि अभी भी आपने उससे पैसे लेने हैं, तो आपका रिसीवेबल क्या हो जाएगा, रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, कम हो जाएगा। तो रिसीवेबल है क्या, एसेट है ना, एसेट के हेड में आता है ना, एसेट की कैटेगरी है। तो बच्चों एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट क्या हो जाएगा प्यारे भाई, कम, एक एसेट बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई और दूसरा एसेट क्या हो जाएगा, कम, एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट क्या होगा बच्चों बोलो, कम। ओ भाई ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप इस ट्रांजैक्शन को दोबारा पढ़ें एक दफा। बैंक रिसीट, क्या प्यारे दोस्तों, बैंक में पैसे आ गए, बैंक बैलेंस बढ़ा, क्यों आए, किसी ने लोन दिया, नहीं, क्या ऑनर लेके आया बिजनेस में पैसे जिसे कैपिटल कहते हैं, नहीं, क्या सेल कर दी है, नहीं, बल्कि उस बंदे से पैसे आए हैं जिसने उधार में चीजें खरीदी थी। तो जब बच्चों उसने उधार पे चीजें खरीदी थी आपने कहा था इनकम बढ़ गई है और जी रिसीवेबल का बैलेंस भी मेरा बढ़ गया। अब जब वो पैसे वापस करने आया तो बच्चों आपका रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, सही है। मिसाल के तौर पे आपने लिखा जी मिस्टर ए से अब मैंने 500 लेना, मिसाल दे रहा हूँ, अब वो पैसे दे गया तो अब आपका रिसीवेबल का बैलेंस यानी एसेट क्या हो गया, कम, और बैंक बैलेंस आपका क्या हो गया, पैसे आए तो बढ़ गया, एक एसेट बढ़ा एक एसेट क्या हो गया बच्चों, कम। ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। चले शाबाश। आगे कहता बैंक पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, पेमेंट की वजह से बच्चों बैंक बैलेंस क्या होता है, कम, तो बैंक बैलेंस क्या है, एसेट, इकोनॉमिक रिसोर्स है ना हमारा, हमारी ओनरशिप है। कहता टू क्रेडिट कस्टमर, कहता जी बैंक पेमेंट कर दी है किसको, क्रेडिट कस्टमर का मतलब क्या, और सॉरी माजरत, क्रेडिट सप्लायर, जी क्रेडिट सप्लायर कौन है जी, सप्लायर वो वाला जिससे उधार में चीजें खरीदी, शाबाश। हमने मिसाल देता हूं, इधर सुने जी उर्दू में सुने, हमने आज से 5 दिन पहले किसी बंदे से उधार में चीजें परचेज की तो हमारी एक्सपेंस परचेजेस बढ़ गई, सही है, कोर एक्टिविटी वाली चीजें।
पैसे नहीं दिए तो हमारी लायबिलिटी भी क्या होगी बच्चों बोलो, बढ़ गई। वो ऐसी है, ये देखो ना, ये वाली ट्रांजैक्शन, ये पॉइंट नंबर 2 बच्चों, ये वाला, ये पॉइंट नंबर 2 देखो बच्चों, परचेज ऑन क्रेडिट। प्यारे दोस्तों, एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी, ऐसी है। अब जब हमने उस बंदे को पैसे दे दिए तो चीजें तो एक ही दफा आई ना, वो तो एक्सपेंस एक दफा बढ़ा। अब क्या होगा बच्चों, बैंक बैलेंस एसेट क्या हो जाएगा हमारा बोलो, कम। और क्या कम होगा बताओ, शाबाश, एक्सपेंस कम नहीं करना। एक्सपेंस तो एक दफा, चीजें मेरे पास एक दफा आ गई, बस एक्सपेंस बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ी। अब जब पैसे दे दिए तो बैंक बैलेंस कम हुआ और यही वाली लायबिलिटी मेरी अब क्या हो गई है बोलो, कम हो गई है। क्या हो गई है प्यारे भाई, एनी प्रॉब्लम जी? ठीक है बच्चों, बच्चों ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक दफा देखें, कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो प्लीज पूछें। कोई भी चीज, किसी भी चीज में मसला है तो प्लीज पूछें, शाबाश जी। ठीक है मुहतरम, जी ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों? जी ठीक है, मुझे बात समझ आई है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 पे बच्चों। बच्चों आपको याद है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, याद है बच्चों आपको? जी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बच्चों? एसेट्स बराबर होते हैं, बोलो शाबाश जी। एसेट्स इक्वल होते हैं बच्चों किसके? कैपिटल प्लस, बच्चों ठीक है। चलिए, अभी हम एक ट्रांजेक्शन करके आए हैं प्यारे दोस्तों। हमने क्या किया, हमने पेमेंट कर दी। हमने क्या कर दी बच्चों? लेट से 100 की पेमेंट कर दी। कितने की बच्चों? 100 की पेमेंट कर दी, क्योंकि हमने क्रेडिट सप्लायर को पैसे देने थे। हमने पैसे दे दिए, तो अब हमारी लायबिलिटी भी क्या हो गई है बच्चों बोलो, कम। हमारी पेमेंट की वजह से हमारा एसेट भी कम, बैंक बैलेंस भी कम और हमारी लायबिलिटी भी बच्चों बोलो कम। एनी प्रॉब्लम बच्चों? जी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है ना आपकी, इधर भी -100 इधर भी -100, डन है बच्चों। अच्छा, हमें ना किसी बंदे ने 100 रुपया दिया, क्यों दिया? हमने उससे पैसे लेने थे। तो जब उस बंदे ने पैसे दे दिए तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन साथ ही एसेट के अंदर ही दूसरा एसेट क्या हो गया बच्चों? कम हो गया, रिसीवेबल। डन है बच्चों? और डन है, डन है। दोनों सब हेड एसेट, दोनों सब हेड क्या प्यारे भाई? एसेट। अब मुझे बताओ, क्या काउंटिंग की कवियन मैच हो रही है या नहीं हो रही? बताएं, दूसरी ट्रांजैक्शन की वजह से बताएं, हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही? हो रही है भाई। इधर 0 है, इधर भी तो 0 ही है ना, +100 -100। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो रही है बच्चों बोलो? भाई हो तो रही है, नहीं हो रही? इन दोनों को एडलेस करो ना, माइनस ये 0 होगा ना, इधर भी क्या होगा? 0। वो ठीक है। बच्चों समझ आई कि नहीं, कि अगली भी गई? और बच्चों समझ आई है? और ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये पढ़ें, क्या था जी? ओहो, क्या था? के सेटअप अ न्यू रेस्टोरेंट। क्या प्यारे दोस्तों? न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया एंड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। और अकाउंटिंग पीरियड कितनी देर का है बच्चों बोलो, बताएं जी। फॉर द वीक कमेंसिंग, क्या था? बिजनेस कब शुरू किया? फर्स्ट बोलो जून 2000, जो भी है। प्यारे दोस्तों, काउंटिंग पीरियड 1 साल का है, 1 महीने का, या 1 वीक का, या 1 दिन का? 1 वीक का। अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड है जिसकी आपने काउंटिंग करनी है। सही है बच्चों? वो सही है। अच्छा, अब 2 हेड्स ढूंढो, 2 हेड्स ढूंढो, 2 हेड्स ढूंढो। क्या था जी? पेड आ पर्सनल चेक,
पर्सनल चेक, ऑनर ने पर्सनल चेक दे दिया किसको, 30,000 का, इनटू अ न्यूली ओपन्ड बिजनेस अकाउंट। ये क्या था, कैपिटल नहीं है ये, बिजनेस वो पर्सनल क्या उसका नाम है बच्चों, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट कर दी इनटू द बिजनेस, पर्सनल चीज बिजनेस में ले आए, ये क्या है बच्चों बोलो, एक हेड तो कैपिटल। अब बिजनेस में पैसे भी तो आए हैं, तो दूसरा हेड क्या है बच्चों, बैंक अकाउंट क्या है बोलो, एसेट। ठीक है, ऑनर पैसे लेके आया है बच्चों किधर बोलो, शाबाश, बिजनेस में। सही है बच्चों, बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ गया और बैंक बैलेंस बढ़ा, डन। रिसोर्स प्रोवाइड बाय ऑनर, और सही है। अब आप इधर आए, ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है 1 बच्चों, एसेट बिजनेस का कितने से बढ़ा, $, साथ ही बिजनेस का क्या बढ़ गया, कैपिटल। क्या बढ़ा बच्चों, एक ट्रांजैक्शन कितने हेड है, सब हेड को अफेक्ट करेगी। डन है बच्चों, भाई बात समझ आई है, ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम सर? ओ ठीक है, आप भी नोट करिए ना, शाबाश, साथ साथ नोट किया करें बच्चों चीजें साथ साथ। तो ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम सर? बच्चों ठीक है, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों आगे प्लीज, शाबाश आगे। अगली ट्रांजैक्शन पे बच्चों, अगली क्या था, पेड 2000 रेंट। रेंट क्या है पहले दोस्तों, एक्सपेंस बाय बैंक ट्रांसफर। क्या ट्रांजैक्शन पहले उर्दू में समझाओ मुझे, नहीं चीजों का लेना देना नहीं, ये ट्रांजैक्शन उर्दू में समझाओ, ये ट्रांजैक्शन उर्दू में समझाओ ना। पे 2000 रेंट बाय बैंक ट्रांसफर, क्या कह रहे हैं, बैंक में जो पैसे पड़े थे वो 2000 पे कर दिए, क्यों, क्योंकि रेंट था, रेंट एक्सपेंस था, एक्सपेंस हुआ, साथ ही क्या कर दी बच्चों, पेमेंट, लायबिलिटी होने नहीं दी। सही है बच्चों, एक हेड बनेगा एक्सपेंस और दूसरा बनेगा क्या, बैंक। एक्सपेंस बड़ा और बैंक बैलेंस, एसेट क्या हो गया, कम। इधर बी नहीं आएगा, एसेट आएगा, है ना, वो ठीक है, एसेट, एसेट कम हो गया और एक्सपेंस बढ़ा। और भाई बात समझ आई कि अगली भी गई जी। दूसरी 2 बच्चों, एसेट बैंक बैलेंस क्या हो गया बोलो शाबाश, 2000 से कम हो गया। और प्यारे दोस्तों इधर देखो, मेरी बात गौर से सुनो, प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, कल भी आपको एक बात समझाई थी, कल भी आपको एक बात समझाई थी बच्चों, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल कम होगा या ज्यादा, ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल कम होगा या ज्यादा, कम ही होगा ना। एक्सपेंस हो गया तो कैपिटल कम, ड्राइंग्स होगी तो विड्रॉ कर लिए तो कैपिटल बिजनेस का कम ही होगा ना। फर्दर कल नोट भी एग्जांपल करवाई थी ना बच्चों, एग्जांपल करवाई थी कल, अगर आपको याद हो जी, ये करवाई थी ना एग्जांपल, इनकम की वजह से बढ़ेगा एक्सपेंस और ड्राइंग की वजह से कम होगा, एडिशन इन्वेस्टमेंट की वजह से भी कैपिटल बढ़ेगा। ओ भाई बात समझ आई। अच्छा अब बच्चों मसला ये है, अब ये दूसरा हेड है एक्सपेंस, क्या है बच्चों, अब एक्सपेंस की जगह ही नहीं है इधर लिखने की, ना ड्राइंग की जगह है ना ही इनकम की, तो अब क्या करूं, कैपिटल के अंदर ही लिख दो ना, फिर कैपिटल के अंदर ही लिखो ना जी। कैपिटल बढ़ेगा कम होगा बताएं, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या होगा, कम होगा, डन है। और भाई ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है या नहीं बताएं, मैच, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है बच्चों, और भाई समझे समझे हो कि नहीं, और बच्चों ठीक है, और भाई बात समझ आ गई कि नहीं, और ठीक है ना भाई। इधर एक्सपेंस की तो जगह नहीं है ना, फिर कहां लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे ना, कैपिटल कम होता है एक्सपेंस की वजह से। आगे कहता मेड अ बैंक पेमेंट, बच्चों सीधी सी बात है, एसेट बैंक बैलेंस 10,000 से हो गया कम, फॉर द सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ किचन इक्विपमेंट एंड फिटिंग। बच्चों वो किचन का फर्नीचर इक्विपमेंट आया था बच्चों,
क्या उसका नाम है, मुझे बताएं। उसको फिट शिट किया, मुझे बताएं ये क्या उसका नाम है, इक्विपमेंट है क्या, बताएं। इक्विपमेंट एसेट है कि क्या है इक्विपमेंट, बताएं बच्चों। आपका एसेट इक्विपमेंट 10,000 से बढ़ गया और साथ ही प्यारे दोस्तों बैंक बैलेंस 10,000 से क्या हो गया, कम हो गया। डन है मेरे प्यारे भाई। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगी बच्चों के नहीं, बोले शाबाश। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे प्यारे भाई मैच है ये नहीं, बोले अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है ये नहीं। नॉन करंट एसेट बढ़ गया बच्चों, नॉन करंट एसेट बोलो शाबाश बढ़ गया। और प्यारे दोस्तों बैंक बैलेंस क्या हो गया, बोलो कम। डन, डन है बच्चों। पिछली में एक्सपेंस बढ़ा था, इधर देखें एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल कम, सही है बच्चों। इस वाली में नॉन करंट एसेट बढ़ा है और साथ पेमेंट कर दी। डन है बच्चों, वो ठीक है जी। आगे अगली भी सेम है, कहता मेड आ बैंक पेमेंट, मेड आ प्यारे दोस्तों क्या, बैंक पेमेंट। बच्चों बैंक पेमेंट की वजह से एसेट क्या होगा, बैंक बैलेंस क्या होगा, कम। क्यों पेमेंट की, फॉर रेस्टोरेंट फिक्सर्स एंड फिटिंग्स। बच्चों फिक्सर एंड फिटिंग क्या है प्यारे दोस्तों, एसेट। डन है बच्चों। एक एसेट नॉन करंट एसेट बढ़ गया और करंट एसेट क्या हो गया प्यारे भाई, कम हो गया, और डन है। अच्छा बच्चों कितने से बढ़ा, जी 1000 ही है। और प्यारे दोस्तों ये तो एसेट नॉन करंट एसेट बढ़ गया, साथ बच्चों पेमेंट की वजह से बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों, कम। डन है बच्चों। भाई बात समझ आई है कि नहीं बच्चों, बात समझ आ गई है, वो ठीक है। और बच्चों सही है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, इस ट्रांजैक्शन की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन पर इंपैक्ट बताएं क्या आया। अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इंपैक्ट है बच्चों, कोई नो इंपैक्ट। क्या प्यारे दोस्तों, नो इंपैक्ट। इधर देखें क्या एसेट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, बराबर। एसेट्स क्या है, नो चेंज इन एसेट, नो चेंज इन, एक बड़ा था दूसरा कम। कैपिटल क्या हो गया, नो चेंज, कैपिटल में चेंज ही कोई नहीं बच्चों। और लायबिलिटीज में भी कोई चेंज, भाई बात समझ आई है बच्चों, सही है। आगे क्या था जी, परचेज फॉर फूड एंड ड्रिंक टू सेल। अब ये सुनना जरा बच्चों, रेस्टोरेंट ने क्या करना होता है, चीजें खरीदनी होती है ना, खरीद कर बेचनी है, ड्रिंक्स वगैरह फूड वगैरह, सही है। फूड शायद खुद भी बना लें फूड के लिए, लेकिन रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा ना। कहता ये क्या है, एक्सपेंस। ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये इनका एक्सपेंस है ना, जो चीजें ये क्या उसका नाम है खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बेचने वाली। कहता जी एट अ कॉस्ट ऑफ 500 एंड एग्री टू पे द सप्लायर इन वन। ये क्या है बच्चों, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ी और एक्सपेंस भी बिजनेस का। इसको मैंने एसेट क्यों नहीं कहा, कोई बताएगा बच्चों जवाब। इसको मैंने एसेट क्यों नहीं कहा, 5वें पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 पे मैंने एसेट क्यों नहीं कहा, कोई बताएगा बच्चों जी। क्योंकि प्यारे दोस्तों ये परचेज वो वाली चीजें की हैं जो आगे बेचनी है, ड्रिंक टू सेल, ये बेचने वाली चीजें हैं, सही है बच्चों। रेस्टोरेंट ने यही चीजें तो बेचनी है। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई इधर देखें, अब प्यारे दोस्तों एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल कम होगा। जी बताएं, अमाउंट बताएं जरा, अमाउंट कितनी, $500। अच्छा आगे प्यारे दोस्तों, और लायबिलिटी क्या होगी, बोलो शाबाश बढ़ गई। और लायबिलिटी क्या होगी, बोलो शाबाश बढ़ गई। और सही है बच्चों, एक हेड बढ़ा, दूसरा हेड क्या हो गया, कम। दूसरा हेड क्या हो गया, भाई बात समझ आई कि नहीं, ओए आ गई है बच्चों, बात समझ आ गई है जी। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या होता हमेशा, कम। और लायबिलिटी क्या होगी, पैसे नहीं दिए तो वो बढ़ गई, सही है बच्चों। अब राइट हैंड साइड पे मुझे बताएं, इधर देखें जरा क्या आ रहा है, बैलेंस जीरो ही होगा ना, एक बड़ा 500 से एक कम हो गया, और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे जीरो है। और डन है बच्चों, डन, वो समझ गए हो, ठीक है। आगे रिसीव्ड, रसीद का मतलब मिलना, रसीद का मतलब पैसे। तो बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा ये बैंक होगा या कैश होगा, दोनों में से कोई एक चीज। एसेट बढ़ गया, क्यों, क्या था, फ्रॉम रेस्टोरेंट कस्टमर्स टोटलिंग, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा इसको कल पढ़ाऊंगा, 6 वाली को कल पढ़ाऊंगा। आप सोच के आना, आपके मुताबिक कौन सा हेड बनता है दूसरा। एक तो एसेट है, दूसरा सोच के आना। डन है बच्चों, डन है जी। गुजारा हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा बच्चों, मुश्किल तो नहीं बहुत ज्यादा, हो जाएगा गुजारा, ठीक है, ठीक है बच्चों। चले होमवर्क क्या है, यही 2 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह ध्यान से घर से करके आने हैं, सही है, सही है बच्चों। चले इजाजत दीजिए बच्चों, आज का लेक्चर खत्म, कल मिलेंगे बच्चों। हाँ भाई इनका टेस्ट भी तो है ना, कब,
हाँ जी ठीक है, आज आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। चलें इजाज़त दीजिए बच्चों, ऑनलाइन वालों आपके पोर्टल पर अटैच कर दिया जाएगा, आप भी टेस्ट दें जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।